नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक अन्य अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, सातवाहन काल के जोगलथम्बी मुद्रा भांड का ऐतिहासिक महत्व क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, यह सातवाहनों के स्वर्ण व्यापार के प्रमाण देता है, यह चोल और सातवाहनों के बीच युद्ध का वर्णन करता है, यह रेशम मार्ग पर नियंत्रण का साक्ष्य है, अथवा यह गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा शक शासक नहपान पर विजय की पुष्टि करता है। हमारा सही उत्तर है, यह गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा शक शासक नहपान पर विजय की पुष्टि करता है। इस भंडार में नहपान के हजारों सिक्कों को गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पुनर्मुद्रित कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर राजा रानी प्रकार का अंकन मिलता है जो उनके वैवाहिक गठबंधन के राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त अथवा चंद्रगुप्त प्रथम। हमारा सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के उपलक्ष्य में ये सिक्के चलाए थे जो गुप्त साम्राज्य की शक्ति का आधार बना। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के धौली और जौगढ़ शिलालेखों में किन विशिष्ट लेखों के स्थान पर पृथक कलिंग प्रज्ञापन मिलते हैं। हमारा ऑप्शन है, 14वें शिलालेख के स्थान पर, 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर, 7वें, 8वें शिलालेख के स्थान पर, पहले, दूसरे, तीसरे शिलालेख के स्थान पर। हमारा सही उत्तर है 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर। कलिंग में युद्ध की विभीषिका के कारण वहाँ 13वां शिलालेख कलिंग विजय का विवरण नहीं लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ की सबसे उल्लेखनीय वैज्ञानिक विशेषता क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, इस पर लिखे अक्षर अंधेरे में चमकते हैं, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पत्थर का स्तंभ है, यह पूर्णतः सोने से निर्मित है, अथवा सदियों से खुले में रहने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा। हमारा सही उत्तर है, सदियों से खुले में रहने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा। यह प्राचीन भारतीय धातुकर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण है कि 1600 वर्षों के बाद भी यह सुरक्षित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्कों पर प्रतिद्वंद अर्थात द आर्चर प्रकार के सिक्कों की शुरुआत हुई जो बाद में लगभग सभी गुप्त शासकों का मानक सिक्का बन गया। हमारे ऑप्शंस हैं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, घटोत्कच अथवा श्रीगुप्त। हमारा सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चलाए जिसमें धनुर्धर या द आर्चरर प्रकार का सिक्का अत्यंत लोकप्रिय और मानक बना। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के भाब्रू वैराट शिलालेख में किन 3 रत्नों के प्रति अटूट श्रद्धा व्यक्त की गई है। हमारे ऑप्शंस हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ज्ञान, कर्म और भक्ति, राजा, प्रजा और राज्य, सत्य, अहिंसा और अस्तेय।
हमारा सही उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति व्यक्तिगत झुकाव और संघ के प्रति निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मूलतः किसके आदेश पर हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त के राज्यपाल चक्रपालित द्वारा, बिंदुसार के समय में अशोक के राज्यपाल तुषास्प द्वारा, अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा। हमारा सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा। यह अभिलेख स्पष्ट करता है कि मौर्य वंश के संस्थापक के समय इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना की नींव रखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन किस कुषाण शासक की मुद्राओं पर प्रचुरता से मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं कुजुल कड़फिसेस, विम कड़फिसेस, हुवेस्क अथवा कनिष्क प्रथम। हमारा सही उत्तर है विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस एक कट्टर शैव अनुयायी था और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्रोत है जो किस विषय पर प्रकाश डालता है? हमारे ऑप्शंस हैं विदेशी राज्यों के साथ संधि, मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन और कर रियायतें, मगध की सैन्य शक्ति, अथवा अशोक के परिवार का वंश वृक्ष। हमारा सही उत्तर है मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन और कर रियायतें। इसमें बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण कर को 1/6 से घटाकर 1/8 करने का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में यशोवर्मन को हूणों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ग्वालियर अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति, भीतरी अभिलेख अथवा बांसखेड़ा ताम्रपत्र। हमारा सही उत्तर है मंदसौर प्रशस्ति। मालवा के शासक यशोवर्मन ने हूण आक्रांता मिहिरकुल को हराकर अपनी विजय का स्तंभ मंदसौर में स्थापित किया था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में इतिहास से संबंधित 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।